जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एलिप्स के बारे में जानने वाले हैं। पैराबोला सर्किल हम पहले ही ख़त्म कर रखे हैं बेटा। तो ये एलिप्स क्या है? ये भी एक तरह का एक स्पेशल शेप होता है बेटा। उस शेप पे जो भी पॉइंट आता है उसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है ना जी। तो आप एलिप्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स whose sum of distances from two fixed point is always constant। ठीक है ना जी। ध्यान से देखना। अगर इस चीज को हम एक डायग्राम से आपको समझाने का कोशिश करें तो एलिप्स का शेप बनता कैसे है बेटा। ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये आपको पता है ना। ये प्लेन इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करके रहता है। अब इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, है ना, कुछ पॉइंट्स को हम ऐसे क्या कर देते हैं? मार्क कर देते हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है कि पॉइंट्स को जोड़ने से ही क्या बनता है? शेप बनता है कोई ना कोई। ठीक है ना। अब ये एलिप्स का शेप कैसे बनता है, उसमें पॉइंट्स किस कंडीशन में होता है, तो ध्यान से आप सुनिएगा। पहले तो इसमें दो फिक्स पॉइंट हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? मान लेते हैं कि ये दो फिक्स पॉइंट है इस प्लेन में। पहला पॉइंट को हम S1 बोलते हैं एंड दूसरे पॉइंट को हम S2 बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो S1 एंड S2 है बेटा, इसको हम बोलते हैं फोकाई, यानी कि ये फोकस है। एंड फोकस कोनिक प्लेन का फिक्स पॉइंट को कहते हैं। क्लियर है जी। अच्छा, अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स बचा, उनमें से जो पॉइंट का इन दोनों से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट रहेगा एंड सेम रहेगा, उन सारे पॉइंट्स को आप क्या करोगे बेटा? कलेक्ट करके जो शेप बनेगा वही शेप एलिप्स कहलाता है। यानी कि अगर मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करूं, जैसे ये पहला पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये हमारा पहला पॉइंट है बेटा P। इसको एक जनरल पॉइंट हमने XY माना। अब इस पॉइंट का S2 से जो डिस्टेंस होगा और इस पॉइंट का S1 से जो डिस्टेंस होगा, उसका सम, यानी कि PS1 प्लस PS2, इसकी वैल्यू अगर कांस्टेंट हो और ये 2a के बराबर हो। अब ये 2a क्या है वो इसकी इक्वेशन से निकलता है, अभी बस इतना समझो। अगर इसकी वैल्यू 2a के बराबर आ जाए, है ना, और ऐसे ऐसे जितने भी पॉइंट्स इस प्लेन में होगा, उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने से जो शेप बनेगा दैट इज कॉल्ड एलिप्स। ठीक है ना जी। अच्छा, एक और पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया बेटा ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैं P1 रख लेता हूं और इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्लियर है जी। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट भी इसी रिलेशन में आए, यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि ये P1 से S2 का डिस्टेंस एंड P1 से S1 का डिस्टेंस का सम अगर 2a के बराबर ही आ रहा है, यानी कि P1 S1 प्लस P1 S2, ये भी आंसर 2a दे रहा है, तो इन सारे पॉइंट्स, यानी P हो गया, P1 हो गया, और जो भी पॉइंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता जाएगा, उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके जो शेप बनेगा, जो लोकस बनेगा, है ना, उसी को हम एलिप्स बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को आप उठाने लगो बेटा, है ना। यानी कि एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट हमारा P2 है एंड P2 भी यही रिलेशन में आ रहा है, यानी P2 का S2 से डिस्टेंस और S1 से डिस्टेंस का सम P2 S1 प्लस P2 S2, ये भी अगर 2a के बराबर है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि इस रिलेशन में आ रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके जो शेप बनेगा वही एलिप्स होता है। अब मैं पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहा हूं बेटा, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए। वैसे ही आपके जितने भी बेटा पॉइंट आएगा जो इस रिलेशन में रहेगा, उन सारे पॉइंट को जोड़ने से जो शेप लेगा बेटा, यही शेप, है ना, इसी ओवल शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं? एलिप्स। ठीक है ना जी। तो एलिप्स जो है वो कैसे बनता है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम 2a के बराबर हो और ये फिक्स हो, तो ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन से जो शेप बनेगा, दैट शेप इज नोन एज एलिप्स। और शेप को ही हम लोग लोकस बोलते हैं। द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट
यानी कि रास्ता, रास्ता क्या है, एक शेप है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एलिप्स बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये एलिप्स का क्या है बेटा, डेफिनेशन है। ठीक है ना जी, समझ में आ गया होगा डायग्राम से। इसी को आप वर्ड में लिख सकते हो। तो एलिप्स क्या है, तो एलिप्स को डिफाइन हम ऐसे करते हैं, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स whose sum of distances from two fixed point is always constant and equals to 2a। ठीक है ना बेटा, कॉल्ड इलिप्स। यही बात मैंने डायग्राम में आपको दिखाने का कोशिश किया है। ठीक है ना बेटा, यानी कि इलिप्स पे आने वाला हर एक पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना जी, कोई भी पॉइंट ले लोगे बेटा, उसका S1 और S2 से डिस्टेंस का सम 2a ही आना है। ठीक है ना, और इस डिस्टेंस को हम लोग फोकल डिस्टेंसेस बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि किसी भी पॉइंट का जो फोकल डिस्टेंसेस होते हैं, यानी कि उसका जो फोकस से डिस्टेंस होता है, उसका सम अगर 2 टाइम्स ऑफ a के बराबर आ जाए तो वो पॉइंट्स जो है वो उस इलिप्स का पॉइंट होता है। आगे समझ में, तो ये भी ये क्या है, फोकल डिस्टेंस का सम जो है वो 2a होना चाहिए हर एक पॉइंट का जो पॉइंट इलिप्स पे इंक्लोज हुआ है। आगे समझ में जी, तो ये क्या था, एलिप्स का डेफिनेशन। यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाय द वे बेटा ये एक इलिप्स है, ये ओवल शेप को ही इलिप्स बोलते हैं। तो इलिप्स में बेटा 2 पॉइंट फिक्स होता है, यानी कि इसको फोकस बोला जाता है, S1 और S2 ये फिक्स होता है बेटा। अब इस इलिप्स पे आने वाले कितने पॉइंट्स होंगे, तो सर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो लेकिन वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है बेटा वो जरूर इलिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, तो ही ये इसके कर्व पे बैठा हुआ है, नहीं तो ये इसके कर्व पे जगह नहीं मिलता। जैसे P1 अगर इस इलिप्स का एक पार्ट है, ठीक है ना, यानी कि उसके कर्व का ये पॉइंट है, तो पक्का है कि P1 का S2 से एंड P1 का S1 से डिस्टेंस का सम 2a रहा होगा, यानी कि P1 S1 प्लस कितना, P1 S2 इज इक्वल टू 2a। क्लियर है। अगर P2 भी इस इलिप्स पे है तो P2 का S2 से और S1 से डिस्टेंस का सम फिर से 2a हो जाएगा, यानी कि P2 S1 प्लस P2 S2 ये भी 2a के बराबर आएगा। सिमिलरली हर एक पॉइंट को हम इस रिलेशन में लिख सकते हैं अगर पॉइंट्स उस इलिप्स पे हो तो। क्लियर है, तो ये होता है एलिप्स का डेफिनेशन डायग्राम फॉर्म में। क्लियर है जी। अच्छा, एलिप्स का डेफिनेशन हम लोग अलग तरीका से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोनिक का एक स्पेशल सेक्शन होता है। तो कोनिक्स की जो इक्वेशन है उसमें अगर हम कुछ स्पेशल कंडीशन लगा देंगे तो वो उस कंडीशन से उस कोनिक को वो इलिप्स बना देगा। तो हम लोग ऐसे भी इलिप्स को डिफाइन करते हैं, और ये दूसरा तरीका होगा डेफिनेशन का। तो आइए जी, सेकेंड है ना, इसका मेथड क्या है जिससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्म, यानी कि इसके ये हो गया सेकेंड फॉर्म। अब ध्यान से देखो, है ना, इसमें हम लोग इक्वेशन कोनिक का इक्वेशन लेके उस पे कुछ कंडीशन लगा देंगे तो वो एलिप्स में बदल जाएगा। तो कैसे हम लोग इसकी लैंग्वेज बना सकते हैं, ध्यान से देखना। इफ एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, बेटा कोनिक्स का इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 is said to be
एन इलिप्स इफ, ठीक है ना, इफ यहां से हटा के यहां लगा दो, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। ये कोनिक का जनरल इक्वेशन है बेटा, है ना, ये जो है वो कोनिक का जनरल इक्वेशन है। कोई भी बेटा शेप हो, चाहे पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो या सर्किल हो, ये कोनिक का ही एक सेक्शन होता है ना। और हर एक कोनिक बेटा इसी रूप में उसकी इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन से बदल के, यानी कि ये जब कंडीशन लगा देंगे तो ये अपना रूप बदल लेता है, और रूप बदलने के बाद जो जिसका कंडीशन लगाएंगे उसका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये कोनिक्स, ये जो कोनिक है वो इलिप्स कब कहलाएगा, जब इसमें ये दो कंडीशन लगा देंगे। पहला है डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दूसरा है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0। अगर ये दो इफेक्ट इसमें हम डाल देंगे तो ये जो है कोनिक्स एक ओवल शेप ले लेगा, और उसी ओवल शेप को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलिप्स बोलते हैं, ठीक है ना जी। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है कि ये इक्वेशन कोनिक किस कंडीशन से बनता है। तो इसके लिए ये दो आपको ऑप्शन में रहेंगे, एच इज नॉट डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0। आगे समझ में, चलिए, तो इससे जो ये इक्वेशन है वो ये इलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है इसके सेकेंड टाइप डेफिनेशन का, ठीक है ना। जो पहला टाइप मैंने आपको क्या बताया, एक जनरल पॉइंट कोनिक का निर्माण, इलिप्स का निर्माण कब करता है, जब उस पॉइंट से दो फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का सम 2a हो जाए। तो वैसे जितने भी पॉइंट्स होंगे बेटा उस प्लेन में, सबको जोड़ने से जो शेप बनेगा वो अपने आप क्या बन जाएगा बेटा, इलिप्स बन जाएगा। एंड दूसरा, ये इलिप्स जो है वो कोनिक्स का सेक्शन है, तो कोनिक्स की इक्वेशन को इलिप्स की इक्वेशन में चेंज करने में जो कंडीशन लगेगा वो कंडीशन से वो क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। तो ये कोनिक का जनरल इक्वेशन है, और इसमें अगर ये हम अप्लाई कर देंगे कंडीशन तो ये बन जाएगा एक इलिप्स। क्लियर है जी, ओके। तो इस तरह से ये आपका क्या है बेटा, इलिप्स, ठीक है। एक और तरीका है बेटा इलिप्स को डिफाइन करने का। अब ध्यान से देखना, इस तरीका में हम लोग एक डायरेक्ट्रिक्स को लेंगे और एक फोकस को लेंगे, जिस तरह से हमने पैराबोला को डिफाइन किया था, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, मान लो कि ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट आपका x, y एक जनरल पॉइंट है, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो, यानी कि बेटा फोकस से डिस्टेंस PS हो गया एंड डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस PM हो गया, अगर इसका रेशियो बेटा 1 से कम आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, तो ये जो चीज है वो एक इलिप्स है। आगे समझ में, यानी कि ये इन दोनों का रेशियो 1 से कम है, तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट किसका निर्माण करेगा, इलिप्स का निर्माण करेगा। ये इलिप्स के ऊपर का पॉइंट है। आगे समझ में, यही अगर रेशियो 1 से ज्यादा हो जाए तो ये पॉइंट बेटा हाइपरबोला का निर्माण करेगा, यानी वो पॉइंट हाइपरबोला पे जाके बैठेगा। यही अगर 1 के बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है वो पैराबोला का पॉइंट है, और यही अगर 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि पॉइंट जो है वो सर्किल पे मूव कर रहा है। तो ये बेटा हर चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। तो PS अपॉन PM अगर 1 से कम है तो उस P को आप सर्किल का पॉइंट, 1 से कम है तो उस P को आप इलिप्स का पॉइंट मानोगे, 1 से ज्यादा है तो ये पॉइंट को आप हाइपरबोला का पॉइंट मानोगे, 1 के बराबर है तो ये पॉइंट आप पैराबोला पे मानोगे, और अगर 0 आ रहा है तो ये पॉइंट सर्किल पे मानोगे। आगे समझ में, चूंकि ये जो रेशियो आया है ना बेटा, ये जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना। यही रेशियो क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी। और इसी वजह से इसेंट्रिसिटी का ये टेबल बेटा बहुत बार पूछता है। अगर इसेंट्रिसिटी, ध्यान से देखना, इसेंट्रिसिटी 0 हो तो ये है बेटा सर्कल,
इसेंट्रिसिटी बेटा 1 हो तो ये होता है पैराबोला। इसेंट्रिसिटी बेटा 1 से ज्यादा हो तो ये हो जाता है हाइपरबोला, हाइपरबोला। और इसेंट्रिसिटी बेटा 1 से कम हो जाए तो ये होता है बेटा इलिप्स। एंड अगर इसेंट्रिसिटी है ना बराबर आ रहा है √2 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनडीए में पूछ चुका है बेटा, इसेंट्रिसिटी अगर √2 आ रहा है किसी भी कर्व का, कोई भी शेप का, तो वो जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी √2 फिक्स होता है बेटा। 0 फिक्स होता है इलिप्स का, 1 फिक्स होता है पैराबोला का। बाद बाकी हाइपरबोला और इलिप्स में कि मतलब 1 से ऊपर कोई भी हो जा सकता है हाइपरबोला में, एंड 1 से नीचे कुछ भी आ सकता है इलिप्स में, लेकिन इसेंट्रिसिटी कभी निगेटिव नहीं होता। यानी कि 1 से नीचे का मतलब है 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। एंड 1 से ऊपर यानी पॉजिटिव तो कुछ भी हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। तो इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में चलता है। एंड हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 1 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये इसेंट्रिसिटी का टेबल है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसेंट्रिसिटी क्या है। तो इसेंट्रिसिटी इस रेशियो को बोलते हैं, ठीक है ना, कि पॉइंट का फोकस एंड पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स, ये वाला जो लाइन है ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो क्या कहलाता है बेटा, इसेंट्रिसिटी। और इसको हम ई से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सभी को ई लिया है। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, एक बेसिक आइडियाज है कि इलिप्स बनता कैसे है, यानी कोनिक्स का जो शेप होता है वो इलिप्स के शेप में कन्वर्ट कैसे होता है, क्या कंडीशन लगाने से। तो कंडीशन है बेटा कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h² - ab इज लेस देन 0। ये कंडीशन जब इसमें हम अप्लाई कर देते हैं तो ये जो शेप है बेटा वो एक इलिप्स का शेप ले लेता है। क्लियर है जी? ओके। और याद रखना कि इसेंट्रिसिटी इलिप्स का हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, फंडामेंटल अबाउट इलिप्स। तो इसको मैंने डिफाइंड किया 3 तरीका से। पहला तरीका क्या था, है ना, कि किसी भी पॉइंट का 2 फोकस से डिस्टेंस का सम 2a होता है, तो वैसे पॉइंट्स को कलेक्ट करके जो शेप बनता है उसको इलिप्स बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या था, एक कोनिक के इक्वेशन में अगर हम कुछ कंडीशन लगा देंगे तो वो इलिप्स बन जाएगा। तो ये कोनिक का जनरल इक्वेशन है, इसमें ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो ये जो शेप ले लेगा एक ओवल शेप ले लेगा, जिसको हम इलिप्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंड तीसरा, किसी भी पॉइंट का फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो बेटा 1 से नीचे आ जाए तो वो जो है बेटा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, एलिप्स पे आ जाएगा। अगर ये 1 से ऊपर हो जाए तो ये पॉइंट हाइपरबोला पे आ जाएगा। अगर ये 1 के इक्वल आ जाए तो ये पॉइंट पैराबोला पे आ जाएगा, और अगर ये 0 आ जाता है तो यही पॉइंट बेटा सर्किल पे आ जाएगा। क्लियर है जी? तो इस रेशियो को हम लोग क्या बोले, इसेंट्रिसिटी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना जी। तो ये क्या था, फंडामेंटल या बेसिक पार्ट किसका, इलिप्स का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ इलिप्स यानी इलिप्स की इक्वेशन बनाना सीखेंगे। इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। ये सब क्वेश्चंस हमारा मतलब ये सब नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।